पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद है। वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद है। उनके चर्चे हर जगह कुरान में मौजूद है। उनके चर्चे हर जगह कुरान में मौजूद हैं और इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहां। इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहां जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद है। इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहां जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद है। और आपके इस सन्नाटे के आलम में जबकि मेरी आवाज के अलावा किसी की आवाज नहीं आ रही है, एक पते की बात बता दूं कि मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले कहीं पागल तो नहीं। इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहां जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद हैं। मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले कहीं पागल तो नहीं। अरे मुस्तफा तो आशिकों की जान में मौजूद है। मुस्तफा तो आशिकों की जान में मौजूद है। मुस्तफा तो आशिकों की जान में मौजूद है। इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहां जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद हैं। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आयत करीमा की मैंने जो तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बारहा अपने तकरीर समात की होंगी इस मौजू पे। यह आयत करीमा भी आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को याद भी हो गई होगी, लेकिन ज़रा आप इसके तनाजुर में जाए। मैं बहुत तफसीली गुफ्तगू नहीं करूँगा, आपके मिजाज के मुताबिक 25 से 30 मिनट है ना, फिर इंशाअल्लाह महफिल जैसा हुक्म होगा उसी के मुताबिक चलेगी। कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व कुनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बिल्कुल संजीदगी के साथ आप समात करें। मैं आपके जहन में बात डालने की कोशिश करता हूं। ऐ ईमान वालो, मोमिन, साहिब ईमान, कलमा गो, कुरान को सच मानने वाला, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाला, रसूल की रिसालत को मानने वाला, कब्र में सवालो जवाब, उसके बाद फिर जिंदा होना, हश्र बपा होना, फिर उसके बाद हिसाबो किताब पर ईमान रखने वाला अल्लाह का बंदा मोमिन होता है। ऐ ईमान वालों, और ये सारी बातों पे मरने के बाद हिसाब सवालो जवाब है, फिर कब्र की कठिनाइयां हैं, फिर अच्छाइयां हैं, फिर उसके बाद महशर का मैदान, वहाँ की परेशानियां, फिर रब के जलालो जबरूत उसके सामने। ये सारी चीज़ों पे यकीन कौन रखता है? जिसके दिल में ईमान होता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। बात देखिए, पहले ईमान वाला फरमाता है, फिर इरशाद फरमाता है अल्लाह से डरो। मतलब यह है कि कुछ साहिबे ईमान हैं, कुछ कलमा गो हैं, कुछ नमाजी हैं,
कुछ कारी हैं, कुछ मुहद्दिस हैं, कुछ मुफस्सिर हैं, कुछ अपने आप को नबी की उम्मत कहलाने वाले हैं, कुछ अपने आप को अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन कहलाने वाले हैं, कुछ अपने आप को गुलामे गौस कहलाने वाले हैं, गुलामे मोइन गुलामे ताजुश्शरिया कहलाने वाले हैं। लेकिन वो ईमान तो है, साहिबे ईमान तो है, कलमा तो पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत तो करते हैं, सर को सजदे में तो डालते हैं, सब कुछ है। लेकिन ऐसा लगता है रब के फरमान के मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल खशियत इलाही से खाली है, अल्लाह के डर से खाली है, अल्लाह की खशियत से खाली है, अल्लाह के खौफ है ना। तभी तो इरशाद फरमाया ईमान वालों, अगर मोमिन सबके अंदर अल्लाह का खौफ होता तो फिर इरशाद नहीं होता कि अल्लाह से डरो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो। अब देखिए, जब अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होता है ना, तो फिर ईमान मुकम्मल होता, ईमान मुकम्मल होता। और ईमान कामिल चाहिए। खाना हम खाते हैं, आधा पेट खाते हैं, पूरा खाते हैं ना। कोई भी काम करते हैं तो मुकम्मल करते हैं। हमारा शौक है पान खाने का, 10 पान खाना है तो हम उसको मुकम्मल खा कर रहे हैं। चाय पीने का शौक है तो 2 घूंट नहीं पिएंगे बल्कि 1 प्याली पिएंगे, मुकम्मल चाहिए। 5 रोटी खाने की आदत है, 3 आ गई तो चूल्हा तो टूटना ही, मुकम्मल चाहिए। जब तमाम दुनिया के मामलात आपको मुकम्मल चाहिए तो ईमान अधूरा क्यों? ईमान मुकम्मल क्यों नहीं? वजह यह है कि अल्लाह का डर नहीं। और जब अल्लाह का डर दिल में पैदा होता है तो ईमान मुकम्मल होता। अल्लाह की बारगाह में ईमान कामिल की जरूरत है। अल्लाह उस बंदे को पसंद फरमाता है और उसको अपना दोस्त बनाता है, अपना वली बनाता है, जिसका ईमान मुकम्मल होता है ना। आपने रोशन शाह बाबा को देखा हो, हम लोगों ने देखा है। क्या जिंदगी थी, दुनिया से मावरा, फकीराना लिबास, लेकिन एक इशारे पे बादशाहत अता फरमा। वो जाते अक़दस, वो ईमान एक कामिल वाले। अच्छा, ये ईमान मिलता है कहां से, मुकम्मल कहां से होता है? जब हमारे अमाल अच्छे होते हैं तो ईमान को तरक्की मिलती है। बंदा जिस कदर परहेजगार होता जाता है उसके ईमान को तरक्की मिलती जाती है, ईमान को तकमील होती जाती है ईमान की, है ना। अब जरा देखिए, अल्लाह इरशाद फरमाता है ईमान वालों अपने ईमान को मुकम्मल करो। मौला कैसे? इत्तकुल्लाह, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो। सवाल पैदा होता है परवरदिगारे आलम तेरा खौफ कहां से मिलेगा, तेरी खशियत कहां से मिलेगी? हमने गली कूचों में देखा तो कुछ बेनमाजी नजर आए, हमने गांव मोहल्ले में देखा कुछ शराबी नजर आए, हमने शहर में देखा कुछ जुएबाज नजर आए, हमने मुल्क में देखा कुछ सूदखोर नजर आए, हमने तमाम इलाके में नजर डाली, ऐसे अक्सरियत मिल रही है। तेरी रहमत से दूर है, तेरी बारगाह से दूर है, तेरी चौखट से दूर है, तेरी नमाजों से दूर है, कुरान की तिलावत से दूर है, उलमा की सोहबत से दूर है, अच्छी बातों से दूर है, नेक कामों से दूर है। दीन का मोहब्बत नहीं है उनके दिलों में, और उनके जुबान पे कुरान की तिलावत नहीं है, नबी की मिदहत सराई नहीं हुई है। ये दीन से दूर होते चले आ रहे हैं। ए परवरदिगारे आलम तेरे दर की दौलत हमें कहां से मिलेगी, तेरी खशियत की नेमत हमें कहां से मिलेगी? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयत बताती है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ईमान कामिल करना है। हाँ, मुझे ईमान कामिल करना है। कैसे करोगे? तू बता कैसे करो? अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कर ले। ए कुरान तू बता दे मैं अल्लाह का खौफ कैसे पैदा करूं, कहां से ये दौलत पाऊं? तो कुरान खुद जवाब देता है वकुनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ
हो जाओ, अल्लाह के दोस्तों के साथ हो जाओ, अल्लाह के वलियों के साथ हो जाओ, सिद्दीक़ के अकबर के साथ हो जाओ, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। फारूक आजम के साथ हो जाओ, अल्लाह का खौफ मिल जाएगा। मौला अली के साथ हो जाओ, अल्लाह का खौफ मिल जाएगा। हसनैन, करीमैन, नय्यरैन, कमरैन के साथ हो जाओ, अल्लाह का खौफ मिल जाएगा। तलहा, जुबैर के साथ हो जाओ, अल्लाह का खौफ मिल जाएगा। इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, अहमद बिन हम्बल के साथ हो जाओ, तुम्हें अल्लाह का खौफ मिल जाएगा। गौसे आजम के साथ हो जाओ, साबिर कलियरी के साथ हो जाओ, मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ हो जाओ, अलाउल हक पंडवी के साथ हो जाओ, मखदूम सिमनानी के साथ हो जाओ। और इस दौर में अगर अल्लाह का खौफ पैदा करना है तो इधर उधर नजर न करो, इधर उधर न देखो, किसी और मसलक को तलाश न करो। अपने निगाहों में बरेली के मरकज को रमा लो, अपने निगाहों में रोज़ा अहमद रजा को देख लो, अपने निगाहों में किरदार अहमद रजा को जमा लो, फिर उसके बाद अल्लाह की खशियत देखो और फिर दामन ताजुश शरिया से वाबस्ता हो जाओ। अल्लाह का खौफ हासिल हो जाएगा, अल्लाह का डर। खशियत इलाही, रमजान आ रहा है ना, हर एक को शाबानुल मुअज्जम की 15 तारीख गुजर गई, जबकि उस रात में परवरदिगारे आलम की रहमतें माइल होती, आसमानी दुनिया पे तजल्ली फरमा। इरशाद होता है किसी को मगफिरत चाहिए मांग ले, दौलत चाहिए मांग ले, रहमत चाहिए मांग ले। अल्लाह अपने रहमत के दरिया बहाता है। ऐलान होता है हत्ता मतलइल फज्र, यहां तक के फज्र तुलू हो जाता, यानी गुरूब शम्स से लेकर रात के शुरुआती हिस्से से लेकर फजर के तुलू होने तक अल्लाह की रहमतें माइल रहती। लेकिन हमारा हाल क्या है? कहीं पान की टंकी पे, कहीं चाय की दुकान में, कहीं दोस्तों के साथ, कब्रिस्तान में भी जा रहे हैं। दुनिया की बात है। क्यों? उस गड्ढे को देखकर हमें याद नहीं आता क्या आज हमने अपने भाई को अपने कांधे पे उठाकर ले आए, अपने घर वाले को, अपने खानदान को, अपने दोस्त को, अपने अहबाब को। कल एक जमाना ये भी आएगा कि मैं भी 4 कांधों के सहारे इसी कब्र में आऊं, वहां भी पहुंच के दुनिया का ख्याल कैसे? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह की खशियत नहीं। अच्छा ये बताओ, अल्लाह का डर नहीं है, इंसान गुनाह करता है, शराब पीता है, जिना करता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, माँ बाप को सताता है, नफरतें पैदा करता है, चुगली करता है, इधर उधर लड़ाता है, एक दूसरे को गाली देता है, तकलीफ पहुंचाता है। ये किस लिए करता है? क्या उसके ज़हन में नहीं कि अल्लाह देख रहा है? अल्लाह की निगाह कुदरत से कोई हट नहीं सकता। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, कुरान कह रहा है अल्लाह को तुम्हारे करतूत का इल्म है। इन्नल्लाह बसीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे करतूत को देख रहा है। इन्नल्लाह अलीमुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। ये सारी आयतें कुरान में मौजूद है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को मालूम है, अल्लाह को खबर है हम क्या कर रहे हैं। हम सुन रहे हैं नबी की महफिल में नबी की बातें, अल्लाह की खौफ की बातें, अल्लाह को मालूम है। कुछ लोग आए थे चले गए, अल्लाह को मालूम है। कुछ लोग इधर उधर टहल रहे हैं, अल्लाह को मालूम है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, अल्लाह को मालूम है। सारी चीजें अल्लाह को मालूम है, हमारा ईमान भी है। फिर गुनाह क्यों? फिर गुनाह क्यों करते? ऐ लोगों, जिस दिन ये ख्याल पैदा हो जाए, जिस दिन हम ये सोच ले, जिस दिन अपने दिल में ये बात जमा ले कि अल्लाह देख रहा है, उस दिन इंसान गुनाह करने से बाज आ जाए, अल्लाह की नाफरमानी करने से बाज आ जाए। गुनाह कहते किसे? एक बात सुन ले आप, 2 लफ्जों में, गुनाह कहते किसे? अल्लाह के हुक्म को टाल देने का नाम गुनाह। मैंने कहा गिलास पानी लाओ बाबू अफरोज, बाबू अफरोज ने ऐसा कहेंगे नहीं, लेकिन बात समझाने के लिए कह दिया इन्होंने कि मैं नहीं देता, तो ये हो गई नाफरमानी, है ना। अल्लाह का हुक्म है बंदे नमाज पढ़ ले, बंदा नहीं पढ़ता, किसके हुक्म को टाला? अल्लाह के हुक्म को। अल्लाह ने फरमाया रोजा रख ले, बंदा रोजा नहीं रखता,
किसके खिलाफ बगावत की? अल्लाह के खिलाफ। बंदा हो के रब के खिलाफ बगावत? क्या हमारे करतूत को अल्लाह देख नहीं रहा है? आओ बस एक बात बताता हूँ, उसके बाद अपनी तकरीर को आखिरी मरहले पे ले जाता हूँ। मक्का की सरजमीन है, वो पाकीज़ा सरजमीन जहाँ लम्हे लम्हे इबादत का सवाब मिलता है। देखना भी इबादत है, चलना भी इबादत है उस पाक सरजमीन पे। उस सरजमीन इल्मी सरजमीन वो है, वो अल्लाह की रहमतों की अमाजगाह है। वो नबी के जो चाहे पैदाइश है वो जगह, वो मुकद्दस जगह है। हमारे दिलों में उसका एहतराम है, हमारे पेशानियों में वहां झुकने की तड़प है, हमारी निगाहों को उसके दीदार के तलक है। हम ऐसे मुसलमान हैं ऐ लोगों, उसी मक्का की सरजमीन पे बड़े बड़े फकीर रहे हैं, बड़े बड़े मुहद्दिस रहे हैं, बड़े बड़े मुफस्सिर रहे हैं। उसी सरजमीन पे इस्लाम का एक मुहद्दिस जिसे ताऊस कहा जाता है, जिनका लक़ब ताऊस था, इतने खूबसूरत थे कि उनका लक़ब ताऊस पड़ गया। ताऊस अरबी में मोर को कहा जाता है। मोर कितना खूबसूरत होता है ऐ लोगों, ताऊस भी बड़े खूबसूरत थे। उनकी खूबसूरती के चर्चे थे, और सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, उनके इल्म के भी चर्चे थे, उनके परहेजगारी के भी चर्चे थे, उनके तमाम तर किरदार के चर्चे थे। लोग उनकी तारीफ करते थकते नहीं थे। जब किसी की तारीफ होने लगती है ना, तो फिर हासिदीन की जमात पैदा हो जाती है, जलने वाले की जमात पैदा हो जाती है, जलने वाले लोग बढ़ने लगते हैं। कि ऐसा क्यों? उनके नामवरी हो रही है। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी मदरसे में हम भी पढ़े हैं, वहीं ये भी पढ़े हैं। वो स्टेजों पे नजर आते हैं, हम मस्जिद के मुसल्ले पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आखिर इनके बढ़ने का राज क्या है? ये आगे आगे क्यों चले जा रहे हैं? ऐसा है इनको गिराया जाए, लाओ इनको बदनाम किया जाए। तो कोई इनके किरदार पे उंगली उठाता है, कोई इनके बातों पे उंगली उठाता है, कोई इनके गुफ्तगू पे उंगली उठाता है, कोई इनके चलने को देखता है, कोई इनके निगाहों को देखता है कि किधर किधर इनकी नजरें जा रही है, क्योंकि अल्लाह इनको आगे बढ़ा रहा है। अब हासिदीन पैदा हो गए हैं। ऐ लोगों, यही हाल था हज़रत ताऊस के जमाने में। हासिदीन पैदा हो गए, वो ताऊस जिनके पास इल्म हासिल करने के लिए सिर्फ अरब के ही लोग नहीं, बल्कि मुल्को मिल्लत के पूरी दुनिया से लोग आते थे और इल्म हदीस सीखने के लिए आया करते थे। अलगरज ये मुख्तसर ये है कि वो जमात हासिदीन की एक तवाइफ के पास जाती है, एक फाहिशा औरत के पास जाती है, एक बदकार औरत के पास जाती है। जाने के बाद कहती है, वो लोग कहते हैं कि मैंने सुना है कि तूने बड़े बड़े जाहिदों के ज़ुहद को बर्बाद कर दिया है, बड़े बड़े आलिमों को तूने बदनाम कर दिया है। तेरे उसने कहा क्या बात है? कहो। कहा ताऊस है जिनकी शोहरत आम हो रही है, जिनके तकवे के चर्चे हो रहे हैं, जिनके परहेजगारी के चर्चे हो रहे हैं, लोग उनके पास जा रहे हैं, हमारे पास नहीं जा आ रहे हैं। उनको बदनाम करना है, उनको बदनामे जमाना बनाना है, उनके इज्जत को उछाल देना है, उनको रुसवा करा देना है। कहा कितना दोगे? तुम्हारे बोलो कितना हमें दोगे? लोगों ने कहा मुंह मांगी रकम दी जाएगी, बताओ ये काम तू कर पाएगी या नहीं? उसने कहा ये मेरे चुटकियों का खेल है, मैंने बहुतों को बर्बाद कर दिया है, सालों साल की इबादतें मैंने रायगा कर दी है, उनके सजदों को मैंने खत्म कर दिया है, उनके सवाब को मैंने बर्बाद कर दिया है, वो अल्लाह के बारगाह के करीब से मैंने दूर कर दिया है, अपने हुस्न के जाल में फंसा के, अपने आदतों अतवार के जाल में फंसा के। बताओ कितनी रकम दोगे? लोगों ने कहा मुंह मांगी रकम दी जाएगी। उसको कुछ रकम दे दिए गए और कहा जा अपना काम शुरू कर दे। कहा आज से मैं शुरू करती हूँ अपना काम। वो औरत गई है ताऊस की बारगाह में, रात का अंधेरा छा रहा है, कोई जाग नहीं रहा है, सब सो गए हैं। उसने दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई कौन? कहा मैं एक मुसाफिरा औरत हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे सवारी भी मेरे पास नहीं है कि मैं अपने मकान को जा सकूं, अपने घर को जा सकूं, मुझे एक रात ठहरने का मौका दे दिया जाए। ताऊस ने कहा अगर तुम मुसाफिरा हो, अजनबिया हो, तो आओ आओ तुम्हारे ठहरने का मौका दे दिया जाता है। खादिमा से कहते, खादिमा ने दरवाजा खोल दिया, मुसाफिर खाने की तरफ इशारा कर दिया गया, गेस्ट रूम की तरफ इशारा कर दिया गया, लेकिन वो औरत गेस्ट रूम की तरफ नहीं गई, बल्कि ताऊस के पास चली गई और ताऊस के पास जाकर कहने लगी, ऐ ताऊस मैंने तुम्हारे हुस्न के चर्चे सुने हैं, तुम्हारे किरदार के चर्चे सुने हैं, अब मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ, तुम्हारे इश्क में पागल हो गई हूँ। कहा क्या
क्या कहना चाहती हो तुम? तो मुसाफिरा थी, यहाँ कैसे आ गई? कहा ना वो तो बहाना था दरवाजा खुलवाने का। कहा मामला क्या है? कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मेरी ख्वाहिश को मिटा दीजिए। कहा क्या बात करती हो? मेरे पास ऐसे वैसे काम नहीं होते, मैं इन कामों से दूर रहता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह की खशियत अपने दिल में रखकर जिंदगी गुजारता हूँ। कहा ना आपको मेरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। आज मैं आपके रूम में तनहा हूँ, अगर आपने मेरी ख्वाहिश को पूरी न किया तो मैं बाहर निकल के आपको बदनाम कर दूंगी, आपके इज्जत को सरेआम बाजार में नीलाम कर दूंगी। हजरत ताऊस ने कहा, मौके की नजाकत को समझा, कहा ठीक है आज रहने दो, कल रात को आना, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। अल्लाह अकबर। वो औरत चली गई, रात को गुजारा जैसे तैसे। सुबह हुई है, लोग उसके पास आए हैं। कहा क्या मामला, आज रात कैसे गुजरी? कहा हम तो समझे थे कि मामला बड़ा कठिन होगा, लेकिन ये तो बड़ा आसान हो गया। कहा क्या बात करती हो? कहा उन्होंने रात में तो इनकार कर दिया, लेकिन आज बोला है, आज वादा किया है। कहा ठीक है, जा आज अपना काम पूरा कर ले। अल्लाह अकबर। रात का इंतजार किया है बेसब्री के साथ। रात आई है, 16 सिंगार करने बाद, गालों पे गाजा लगाने के बाद, होठों में लाली, आंखों में काजल लगाने के बाद, अपने आप को मुकम्मल तैयार करने के बाद, हुस्न आरा बना के जब वो अपने आप को पेश करती है ताऊस की बारगाह में, ताऊस के चौखट पे जब जाती है, हजरत ताऊस ने भी अच्छे लिबास पहन लिए हैं, खुशबुओं से मुअत्तर होकर अपने आप को तैयार कर लिया है। कहा चलो, जैसे ही पहुंची कहा चलो मेरे पीछे, ये मेरा घर ऐसा नहीं है जहां तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाए। ऐ लोगों अब देखो, और औरत ने कहा चलिए कोई बात नहीं, जहां चलना है आप चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ, आखिरकार मेरा काम हो जाएगा, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। कहा ठीक है चलो। आगे आगे ताऊस जा रहे हैं, आगे आगे फकीह जा रहे हैं, आगे आगे मुहद्दिस जा रहे हैं, आगे आगे नाइबे रसूल जा रहा है, आगे आगे गुलामे रसूल जा रहा है, इस्लाम के हिफाजत करने वाला सिपाही जा रहा है, और पीछे पीछे वो बदकार औरत जा रही है, वो बुरी औरत जा रही है, फाहिशा औरत जा रही है। जब कुछ दूर जाने के बाद औरत ने कहा ताऊस कहाँ ले जा रहे हो, किस जानिब ले जा रहे हो, किस तरफ ले जा रहे हो? कहा खामोशी के साथ आ जाओ मेरे पीछे, मैं जहाँ चल रहा हूँ वहाँ मेरे साथ चलो। अल्लाह अकबर। वो औरत चलने लगी। एक जगह पहुँचने के बाद ताऊस ने कहा अब इस जगह पे लेट जाओ, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी की जाती है। जब इतना कहना था, औरत ने अपने कपकपाती जुबान से कहा ताऊस पागल हो गए, तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ लेटने के लिए कह रहे हो? कहा तुम मेरे ख्वाहिश मिटाने के लिए कह रहे हो? कहा क्या बात है, ये कौन सी जगह है, तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है, तुम्हें इतना खौफ क्यों हो रहा है, तुम कांपने क्यों लगी, तुम डरने क्यों लगी? ताऊस ने कहा औरत ने कहा ताऊस जरा शर्म तो कर, शर्म। कहा क्या बात है? कहा ये हरम खुदा है, ये खाने खुदा है, ये अल्लाह के घर है, यहाँ अल्लाह देख रहा है। तब ताऊस ने एक तारीखी जुमला कहा था, ऐ औरत अगर अल्लाह देख रहा है, ये अल्लाह का घर है, ये हरम है, ये बैतुल्लाह है, तो दुनिया में वो जगह हमें बता दे जो अल्लाह के निगाहों से दूर है, जहां अल्लाह की निगाह नहीं पहुंच रही है, जहां अल्लाह देख नहीं रहा है। इतना जुमला कहना था। तो उस औरत ने ताऊस के दामन को पकड़ लिया। कहा ताऊस अब बात समझ में आ गई, मेरा दिल अल्लाह के खौफ से खाली था, अल्लाह की खशियत से खाली था, आज आपने अल्लाह की खशियत को डाल दिया है मेरे दिल में, अब तौबा कराइए। ऐ लोगों बात यहीं पे रुकती है। अब मैं पूछता हूँ शराबी शराब क्यों पी रहा है, बेनमाजी नमाज क्यों छोड़ रहा है, कुरान से दूर क्यों हो रहे हैं, नफरतें क्यों फैलाई जा रही है, बगावत क्यों किए जा रहे हैं, अदावत क्यों किए जा रहे हैं, दुश्मनी क्यों की जा रही है, लोगों का एक दूसरे से लड़ाया क्यों जा रहा है, मुसलमानों के हालात खराब क्यों किए जा रहे हैं, समाज में बर्बादी क्यों आ रही है, घर के बच्चे पाबंदे शरा क्यों नहीं हो रहे हैं, बाप पाबंदे शरा क्यों नहीं हो रहे हैं, चेहरे पे दाढ़ियां क्यों नहीं है, सर पे टोपियां क्यों नहीं है? वजह यह है कि हमारे दिलों में, हमारे दिलों में, हमारे वहम में, हमारे ख्याल से ये बात दूर हो चुकी है कि रब हमें देख रहा है, रब की निगाहे करम हमारे तरफ है, रब की निगाहे कुदरत हमारे तरफ है। ऐ लोगों अपने दिल में ये डर पैदा कर लो, ऐ लोगों अपने दिल में ये जज्बात पैदा कर लो, ऐ लोगों अपने जहन में ये बात डाल लो, तुम मानो ना मानो लेकिन अल्लाह देख
रहा है, तुम सोचो ना सोचो, लेकिन अल्लाह देख रहा है। एक एक लम्हे का सवाल करेगा, एक एक लम्हे के बारे में पूछेगा, एक एक जर्रे के बारे में पूछेगा। ऐ लोगों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो। जिस दिन खशियत इलाही पैदा हो जाएगी तो फिर कोई बेनमाजी नजर नहीं आएगा, फिर हमारे दुआओं से कुर्सियां लोगों की उड़ती हुई नजर आएगी, हमारे दुआओं से जालिम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे दुआओं से मजलूमों को राहत मिलेगी। ऐ लोगों, आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है फकत इसलिए अल्लाह की नाफरमानियां बढ़ गई है। अल्लाह के मानने वाले तो हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म को टालने वाले भी है। अल्लाह हुक्म फरमाता है बंदे वक्त हो गया नमाज अदा कर ले, लेकिन बंदा है कि कहीं बाजार में नजर आ रहा है, मस्जिद के बगल में घर है, आजान की आवाज आ रही है, लेकिन वो बैठा हुआ है, आजान सुन के मस्जिद की तरफ नहीं जा रहा है। ऐ लोगों, किसके साथ बगावत है? मैंने कहा बस आखिरी बात, उसके बाद खत्म हो रही है तकरीर। मैंने कहा आप दुकान वाले हैं, आप तिजारत वाले हैं, आप खेत वाले खरियान वाले हैं, नौकर आप दुकान में भी रखते हैं, खेतों में भी रखते हैं, मकानों में भी रखते हैं। ये बताइए, आपका नौकर है, आपके दुकान पे टाइम से नहीं आता, वक्त से नहीं आता है, और आने के बाद सुस्ती भी करता है, कभी 12 बजे आता है, कभी 3 बजे आता है, आने के बाद काहिली भी करता है, काम भी ठीक से नहीं करता। आप कहेंगे कि तुम काम क्यों नहीं करते? वार्निंग दी जाएगी, एक मर्तबा कहा जाएगा काम ठीक से करो वरना तुम्हें निकाल लूंगा, वरना तुम्हारी जगह दूसरे को ले आऊंगा। दूसरा दिन वही काम करेगा, तो फिर आप कहेंगे कि ये दूसरी तंबीह है मेरी, ये दूसरी मर्तबा वार्निंग दे रहा हूं, इसके बाद अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तीसरे दिन आप कुछ सोचेंगे नहीं, उसको अपने दुकान से भगा देंगे। तो ये तो मेरी बात नहीं मानता, ये तो मैंने जिस काम के लिए इसको लगाया है वो काम भी मुकम्मल नहीं कर रहा है। खेत में भी नौकर हो तो सुस्ती करेगा तो निकाल दिया जाएगा। ऐ लोगों, आप नौकर हो, आप पूरी कायनात के मालिक नहीं है, आप सिर्फ अपने दुकान के मालिक है, आप सिर्फ अपने मकान के मालिक है, लेकिन आपका दबदबा इतना कि आपके इशारे पे अगर आपका नौकर न चले तो आप उसको अपने दुकान से बाहर कर दे, तो आप अपने मकान से बाहर कर दे, आप उसको तनख्वाह ना दे, उसकी तनख्वाह में से काट ले। ऐ लोगों, जब आपकी जिंदगी का ये मामला है तो सोचो, पूरी कायनात का जो मालिक है, जन्नत और दोज़ख का जो मालिक है, पूरी कायनात का निजाम जो चलाने वाला परवरदिगारे आलम है, उसके हुक्म को टाला जा रहा है, उसके फरमान को टाला जा रहा है। कहीं अगर कल मैदान महशर में वहां से अपनी जन्नत से बाहर निकाल दिया तो फिर किसके चौखट पे जाओगे? कहां सर रगड़ोगे? किसका सहारा तलाश करोगे? अगर उसका महबूब नाराज हो जाए, अगर उसका महबूब नाराज हो जाए तो किसके बागा सहारे जियोगे? कहां जाकर दुहाई लगाओगे? ऐ लोगों, अब भी वक्त है, मस्जिदें तुम्हें पुकार रही है, आज़ानें तुम्हें आवाज दे रही है, कुरान तुम्हें बुला रहा है, हिदायत के रास्ते तुम्हारे इंतजार में है। तुम क्यों भटक रहे हो? क्यों गुमराह हो रहे हो? अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, उलमा से सोहबत इख्तियार कर लो, इनकी बारगाहों में आ जाओ, इनके चेहरे को देखो, इनसे मसले सीखो, दीन सीखो। अल्लाह की कसम यही काम आएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपने खिताब को यूं कहते हुए खत्म कर रहा हूँ कि किताबे दर्द हूँ, एहसास की जुबान हूँ मैं, मताए अश्क हूँ, खुशबू का तर्जुमान हूँ मैं। हर एक न सुन पाएगा मेरी आवाज, गली का शोर नहीं, फज्र की अजान हूँ मैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।